श्री कृष्ण को बाहर वालों ने नहीं, फिर घर के यादव कुल के ही लोगों ने भी जो कहा सहा है श्री कृष्ण ने। अपनों ने जो शंका करी है, बीवी ने, पत्नी ने, प्रेमी भक्तों, बड़े भाई ने, वो स्यमंतक मणि की कथा आती है ना, स्यमंतकोपाख्यान है भागवत में, तो स्यमंतक मणि को लेकर के दाऊ जी को भी शंका हुई, सत्यभामा को भी शंका हुई, नगर जनों को भी शंका हुई कि मणि कृष्ण ने ही चुरा के रख लिया है और बचपन से इनको चोरी की आदत है। कोई मुंह से बोलता नहीं, लेकिन सभी के व्यवहार से स्पष्ट है और श्री कृष्ण समझ गए कि सबको शंका हो रही है। और एकदम शांतिपूर्वक जिस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश जी ने आरोप लगाया गया, शंका के दायरे में आ गए। मरवा जेवू था, शंका के दायरे में भी आ जाए तो कई लोग नहीं सह पाते। अभी एक के ऊपर, अभी मैंने पेपर में ही पढ़ा कि उसके ऊपर शंका थी, उसका नाम उसमें आ गया तो उस युवक ने आत्महत्या कर ली, सह नहीं पाया वो झूठा आरोप। क्यों? सर्वसह नहीं था, सहना भी पड़ता। भगवान ने सहा, और किस प्रकार अपने ऊपर आए हुए उस आड़, आड़ को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, आरोप, सीधा साधा है, आक्षेप, उसको किस प्रकार दूर किया कि वो स्यमंतक मणि तो अक्रूर जी के पास था, और फिर अक्रूर जी लेकर के भाग भी गए थे द्वारका छोड़ करके, और वो स्यमंतक मणि रोज का 8 भार सुवर्ण देने वाला, अब इस संपत्ति को करे क्या? कभी कभी संपत्ति को जितना छुपाओ लेकिन संपत्ति खुद बोलती है। फांकू पाड़ी पाड़ी बाहर निकले संपत्ति, तुम कितना ही समेटने की कोशिश करो, अब संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम भागवत में कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो मथुरा में किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही माया पुत्री आई देवकी की गोद में रोने लगी, और सबको पता चल गया कि देवकी के घर संतान हुई। देवकी को 8वें गर्भ का प्रसव हुआ। माया जिसके भी घर में आती है तो फिर पता चल जाता है सबको। तो अक्रूर जी इतना सोना रोज का कहां डाले, क्या करे? तो फिर तीर्थों का विकास करने लगे। हर तीर्थ में बड़ी बड़ी धर्मशाला, अच्छे मार्गों का निर्माण, तालाब का निर्माण। अक्रूर है ना, अंत में तो भक्त ठहरे, लेकिन वो भी इस गड़बड़ में, उस चक्र में फंस गए। वो पूरी कथा आप लोग भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में पढ़ लेना, यहां कथा कहने का उपक्रम नहीं है। और जो जो लोग वहां तीर्थों में जाते तो आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते, वो आपके चचा जी तो बहुत बढ़िया वाला काम कर रहे हैं, क्या धर्मशालाएं बना रहे हैं, क्या तालाब, कुएं, मंदिरों का जीर्णोद्धार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, इतना विकास कर रहा है। और भगवान सुन सुन करके प्रसन्न और समझ गए, चचा जी के पास इतने पैसे कहां से आए। तो चुपचाप दूत को भेजा, चचा जी प्रणाम। और वो चचा थे और भक्त थे भगवान के। मुझे पता है कि स्यमंतक मणि आपके पास,
और उससे प्राप्त होने वाले धन का आप बढ़िया वाला उपयोग कर रहे हैं, अच्छा है, वी आर प्राउड ऑफ यू। एक प्रार्थना है, बहुत समय हुआ आप द्वारका से बाहर हैं, आप द्वारका पधारो, थोड़े दिन आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, और संकोच के साथ अक्रूर आए वापस। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया तो संकोच के साथ अक्रूर ने हाथ जोड़ा कि मुझे क्षमा करें, मणि मेरे पास ही, मुझे पता है, और मणि से प्राप्त होने वाली संपत्ति का आप सदुपयोग कर रहे हैं। आपसे एक प्रार्थना है, कर द्वारका की सुधर्मा सभा में आप पधारिएगा, मणि लेकर के आइएगा। उस वक्त भी सत्राजित यादव से मैंने मणि मांगी थी तो अपने लिए नहीं, राज में जमा करने की बात थी कि प्रजा के कल्याण का काम हो सके, तब नहीं दिया। और फिर विवाह में देने लगे सत्राजित अपने जमाई बाबू को, आपकी कन्या का स्वीकार, दहेज में इस मणि मैं नहीं चाहता। उस दिन भी मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, राज्य के लिए मांगा था। क्या कृष्ण चरित्र है। और फिर उस मणि के, और भगवान ने वापस लौटा दिया, विवाह में नहीं स्वीकार किया। दहेज के लिए मरने, थोड़े दिन पहले मैंने कहीं सुना, दिल्ली में एक दूल्हा, उसको वो कोई स्विफ्ट कार देने की बात थी, तो डिलीवरी थोड़ी लेट आने वाली थी, तो कन्या के बाप ने कहा कि भाई स्विफ्ट तो बुक करा दिया गया, थोड़ी डिलीवरी लेट आने वाली। तो पागल पगला गया दूल्हा और हुल्लड़ किया उसने, जो उपद्रव किया है, सब फेंकने लगा, सब तोड़ने लगा। ये दहेज के लिए इतना पागलपन, ये भिखारीपना। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो स्यमंतक मणि तो वापस कर दिया ससुर जी को। आप सूर्य के भक्त हैं, आपको मिला हुआ प्रसाद है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। आप स्वयं राज में जमा करें, राज की तिजोरी में, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन राज जबरदस्ती आपसे छीनेगा नहीं। देखो, नागरिक के अधिकारियों की रक्षा भी और फिर शतधन्वा, अक्रूर और सब मिला करके एक समय ऐसा आया कि सत्राजित की हत्या हो गई। और मणि चोरी हो गई। वो पूरी कथा आप लोग पढ़ लेना श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में। मैंने कई बार कथा में विस्तार से इसको सुनाया भी है, जहाँ जहाँ समय मिला। 2 सत्र की कथाएं होती थी तब तो अवसर मिलता ही था। लेकिन सहा श्री कृष्ण ने। बड़े भैया दाऊ दादा को भी शंका हुई, पत्नी सत्यभामा को भी शंका हुई, लोगों को भी शंका हुई। सहा, किसका प्रतिकार नहीं। अपने बचाव के लिए कोई पत्रकार परिषद बुला करके मेरे पर ये गलत आक्षेप आदि आदि, कोई बात नहीं। और भीतर ही भीतर एक्टिव है। इसका सॉल्यूशन क्या है?
और फिर अक्रूर जी को बुला मंगाया। और फिर दूसरे दिन द्वारका की सभा में अक्रूर जी ने अपने पास वस्त्र में लपेटा हुआ वो मणि सबको दिखाया और कहा कि इसी के चलते मैं ये सब काम कर रहा था। उग्रसेन बैठे हैं राजा के सिंहासन पर, वृद्ध है। पूरी सभा में, यार हम तो क्या समझ रहे थे, हम लोगों से अपराध हो गया, हमने श्री कृष्ण के ऊपर शंका करी। और बगल में बैठे हुए दाऊ जी अपने छोटे कन्हैयालाल को आंसू से डबडबाई आंखों से देख रहा है। मैंने तुम्हें गलत समझा। श्री कृष्ण ने केवल यूं हाथ पकड़ लिया बड़े भैया का और नमन किया। अब बात तो फैल गई द्वारका में कि श्री कृष्ण पूर्णतया निर्दोष है, मणि तो अक्रूर जी के पास। और जब शाम श्री कृष्ण महल में लौटे, सत्यभामा तक भी वो बात पहुंच गई थी। तो क्या हुआ होगा? द्वारकाधीश जब जैसे पधार कर अपने आसन, थका हुआ पुरुष काम से लौटता है और अपने सोफा पर बैठता है जैसे, और श्री कृष्ण बैठे और सत्यभामा जी कुछ नहीं बोली। अपने आप पर लजाई, बैठकर केवल श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। बहुत रोई, बहुत रोई। भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने दोनों हाथ से सत्यभामा को उठाया। इट्स ओके, ऐसा होता है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे जैसी पत्नी का पति होने का मुझे गर्व है। सर्वसहा ये धैर्य है। इतने सामर्थ्य के पश्चात ये धैर्य है, ये सहिष्णुता है, सहने की ये क्षमता, ये तितिक्षा। नारायण को सर्वसहा बनाती है। हम इसके पहले भी वो जो चर्चा अभी तक की यात्रा में कर रहे हैं कि एक एक नाम के पीछे एक एक स्टोरी है, एक एक नाम से एक एक कथा जुड़ी हुई है। क्योंकि पुराणों, वेदों, उपनिषदों सभी से ये सारे नाम लिए गए। सर्वसः विकार हेतुषु सत्स्वपि सर्वं सहमानु अविक्रियमाणः कूट इव स्थित अहो धैर्यं प्रभो भगवतः शिवस्यापि प्रसंगे उक्तम ही कविकुलगुरुणाम कालिदासेन किम विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीराः। अच्छा, विकार का प्रसंग उपस्थित होए फिर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता वो धीर है। कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है,
और अर्जुन जैसे के सामने स्वर्ग में वो अप्सरा आकर के स्वयं प्रणय निवेदन करे और अर्जुन का चित्त विकार के अधीन न होए। विकार का प्रसंग सामने उपस्थित हो जाए तथापि जिसका चित्त विकृत नहीं होता, ऐसे धीर, सब सहन करने वाला, सर्वसह, सर्वम सहते इति सर्वसह। ओम सर्वसहाय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। शिव रहस्य के अनुसार सर्वप्रथम बगुल ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से बगुल सब सहने की शक्ति वाले बने। तो यह मंत्र सर्व सहनशीलता देने वाला है। तो जब कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे, दुख सहने की, अपमान सहने की, किसी के मन में गलत धारणा बन गई हो और वो आक्षेप लगा रहे हो, कोई निंदा कर रहा हो, सब सहने की शक्ति चाहिए तो ओम सर्व सहाय नमः, नारायण को याद करते हुए ओम सर्व सहाय नमः। नियंता नियमो यमः, नियंता नियमो यमः। नियंता सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले। भाई लीडरशिप एक चीज होती है, वो सबको नियुक्त करे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ये देखना है, ये देखना है, ये तुम्हारे अधिकार है और ये तुम्हारा कर्तव्य है। नियम्यते नियच्छति अश्वादीन इति नियंता, वो तो अलग है। नियम में रखने वाले, नियंता कहाँ गया ये, सर्वान स्वेषु स्वेषु कृत्येषु व्यवस्थापयति इति नियंता। ये भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, इसलिए नियंता है। सूर्य को उनके कार्य में नियुक्त किया है, वरुण को उनके कार्य में, चंद्र को उनके कार्य में, वरुण को उनके कार्य में, सबको नियुक्त किया है और सबको अपनी पकड़ में रख करके सबका, सबसे काम कराने वाले, सबसे काम लेने वाले प्रभु वो नियंता है। ओम नियंत्रे नमः। ओम नियंत्रे नमः। विश्वसार तंत्र के अनुसार विष्णु यशा ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से विष्णु यशा को सब पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। नियंता, सबका नियमन करना। देखो सारथी के रूप में अर्जुन के घोड़ों का भी नियमन कर रहे हैं ना, नियंत्रण और इधर जाओ, इधर चलो, इधर चलो, रुको, चलो। तो उसी तरह से ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो आदि सभी देवताओं को नियम में रखते हैं। यदि वो भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर कंट्रोल देखो इनका। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जो हम कथा सुनते हैं तो उसमें कभी ब्रह्मा जी को शंका हो गई, वो बछड़ों को चुरा कर ले गए और फिर ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए। तो क्योंकि ब्रह्मा बूढ़े हैं, सबके आदि है ना, वेद के ज्ञाता है, वो यदि कुछ उनसे गलती हो जाए, शंका हो गई थी
तो ये काम कर लिया कि भगवान के बछड़ों को और फिर भगवान के उन ग्वाल बालों को, सखाओं को चुरा के ले गए। ये भागवत के दशम स्कंद में हम कथा सुनते हैं। शिवल्लभाचार्य जी के अनुसार तो ये 3 अध्याय क्षेपक है, प्रक्षिप्त है बाद में, लेकिन ये कथा आती है ब्रह्मा जी के मोह की। तो उनको समझाने का एक अलग ढंग होता है। दूसरे देवताओं को दंड देने का अलग ढंग होता है। ये बड़े हैं, सबके आदि है, कुछ नहीं, खुद ही बन गए बछड़े और ग्वाल बाल। तो ब्रह्मा जी तो समझदार है, फिर 4 वेद उनके 4 मुख में, ज्ञानी है, ज्ञाता है, धीर है, तो फिर समझ गए कि मैंने बिल्कुल खोटी शंका करी। और ऐसा धीर, ऐसा समझदार जो व्यक्ति होता है तो खुद ही आकर के अपना गुनाह कबूल कर लेता है, गलती हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, बछड़े और ग्वाल बाल सौंप दिए। तो वही वाली बात है ना, जो कथा में एक बीच में हम दृष्टांत कहते थे कि एक समान अपराध के लिए 2 अपराधी पकड़े गए। एक तो एक निकृष्ट शातिर अपराधी और दूसरे नगर सेठ। तो राजा की कोर्ट में जब ये केस चला तो राजा ने उस शातिर अपराधी को तो मृत्यु दंड दे दिया और नगर सेठ को सभा में थोड़ा सा उलाहना दिया कि आपको शर्म नहीं है, आपको लज्जा नहीं, आप नगर सेठ हो, आपने ये काम किया, जाइए अब दरबार में मत आइएगा। तो चर्चा होने लगी कि ये भी कोई न्याय हुआ भाई, एक समान अपराध है तो एक समान सजा होनी चाहिए। उस शातिर अपराधी को तो मृत्युदंड दिया गया, और क्योंकि ये नगर सेठ, देखो भाई, बड़े लोगों के लिए कायदे भी अलग है। प्रजा में चर्चा होने लगी, उसको तो केवल 2 शब्द कह दिए गए, उलाहना दे दिया गया और छोड़ दिया गया। ये राजा ने कोई ठीक न्याय नहीं किया। तो मंत्री के द्वारा राजा के पास खबर आई कि महाराज, आलोचना हो रही है प्रजा में, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। कोई बात नहीं, बोले थोड़े दिन जाने दो। 2-3 दिन बीते और खबर आई कि नगर सेठ ने आत्महत्या कर ली। भरी सभा में स्वयं राजा से जो डांट सुननी पड़ी, और ये अपराध हो गया राज, और अपराध तो हुआ था, इज्जत गई, अब जिंदगी जी के क्या करना। तो शातिर अपराधी को तो अभी मृत्युदंड देने की तिथि भी निश्चित नहीं हुई थी, उसके पहले नगर सेठ खुद ही लटक गए, उन्होंने अपने आप को सजा दे दी। तो ढंग अलग अलग होता है दंड देने का भी। दंडः दमयिता दमः, लेकिन वो दंड देने का ढंग अलग अलग होता है। तो ब्रह्मा जी है, तो भगवान आदर पूर्वक करेंगे जो भी करेंगे। तो खुद ब्रह्मा की समझ में आ जाए कि अपनी गाड़ी थोड़ी फगी गई, थोड़ा गलती तो हो गया, तो जाकर के वो स्वयं ही क्षमा मांग ले। और भगवान ने, इट वॉज बिटवीन ब्रह्मा एंड हिम ओनली, बाकी किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि डोहा आऊ करे से बैठा बैठा डोहा ने उगाड़ा नहीं पाड्या,
ना, किसी को पता नहीं। થાય થઈ जाए। तो भगवान की तरह संत भी जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, तुलसीदास जी ने लिखा ना, बंदनीय जही जग जस पावा, दूसरों के छिद्र को ढांकने वाले। दुष्टता क्या है? निकृष्ट लोग कौन है कि अगले में नहीं हो तो भी आक्षेप लगाकर, झूठे आक्षेप लगाकर और उसको फैलाने वाले, बदनाम करने वाले, झूठे आक्षेप लगाकर। ये निम्न कोटि के लोग हैं। और यदि अपराध हो भी जाए तो चुपचाप। जिन्होंने समझना था वो समझ ली, बात खत्म। उन्होंने कान पकड़ कर माफी मांग ली, बात खत्म। ये प्रभु की उदारता है, ये प्रभु की महानता है। और इंद्र ने जब उपद्रव किया, अहंकार हो गया। एक शंका होना एक बात है और अहंकार होना, और फिर अपने को मिलने वाली बलि नहीं मिले तो अपने स्वार्थ के चलते फिर क्रोध करना कि पूरे ब्रज को बहा दो, डुबा दो। अपने अधिकार का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सावर्तक नाम के प्रलयकारी मेघ गणों को आदेश देना। ये तो अधिकार का, पद का दुरुपयोग हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन रात श्री गिरिराज को धारण करके व्रजवासियों की रक्षा करी। और फिर इंद्र, देवों के राजा, देवाधिदेव, देवराज, गलती हो गया। जब गाय चराने के लिए, गांव में तो जाना नहीं है, गाय चराने के लिए वन में आए तो फिर वो सुरभि गाय को आगे करके अपने ऐरावत के ऊपर सवार होकर, देवराज है ना, भगवान के पास आया। क्योंकि भगवान को गाय पसंद है, गाय को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुरभि को देखा और प्रसन्न हो गए। और जब कोई बहुत प्रसन्न हो तब जाकर फिर जो मांगो तो मिल जाता है। तब क्षमा मांगी।